हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स जो आपको जरूरत है एक रिएक्ट जेएस डेवलपर बनने के लिए। ये कंप्लीट रोड मैप होने वाला है कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स जानने की जरूरत है एक रिएक्ट जेएस डेवलपर बनने के लिए। तो प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें आपको पूरे कंप्लीट रोड मैप मिलने वाला है एक परफेक्ट रिएक्ट जेएस डेवलपर बनने के लिए। तो नंबर वन पे बात करते हैं प्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ठीक है, प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है एक रिएक्ट जेएस डेवलपर बनने के लिए। नंबर वन प्री रिक्वायरमेंट है वो है HTML CSS जानना। HTML CSS सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी वेब डेवलपर जानने के लिए। HTML CSS में आपको कौन कौन से कंसेप्ट आने चाहिए वो है, पहला आपका इनपुट टैग आना चाहिए, आपको फॉर्म कैसे बनाते हैं वो आना चाहिए, बेसिक फॉर्म कैसे बनाते हैं, लेबल्स कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं किसी एक एलिमेंट को CSS में, ठीक है, और आपको कैसे एंकर टैग लिखते हैं। तो ये सब बेसिक एलिमेंट आपको आने चाहिए और बहुत ईजी है ये सब सीखना यार, आप इजीली सीख सकते हो यूट्यूब से। और HTML CSS में ये सब सारे चैप्टर्स को कवर करने के बाद आपको सेकंड प्री रिक्वायरमेंट है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक वेब डेवलपर के लिए। ऐसा क्यों यार? ऐसा क्योंकि जो भी वेबसाइट होती है 98% वेबसाइट जो कि आज पूरी दुनिया में जो चल रही है वो जावास्क्रिप्ट इंजन से रन हो रही है। और क्योंकि रिएक्ट जेएस आपका एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का, तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अब इसमें भी आपको एकदम एडवांस्ड एकदम नहीं बनना है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कभी खत्म नहीं होने वाली। जावास्क्रिप्ट के नए नए फ्रेमवर्क्स, नए नए लाइब्रेरीज आते रहते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको जरूर लिखने पड़ने हैं। जैसे कि आपको एरो फंक्शन आना चाहिए, आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, उसके आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं फंक्शंस, एरो फंक्शंस कैसे यूटिलाइज करते हैं वो पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज करते हैं वो आना चाहिए, एरेज इफ एल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं, वाइल डू वाइल लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आना चाहिए। फिर इसके बाद आपको एरे डिस्ट्रक्चरिंग, आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है वो आनी चाहिए। फिर आपको कैसे इवेंट लिस्नर होते हैं वो आने चाहिए, ऑन क्लिक इवेंट होते हैं, अप एरो की एरो डाउन इवेंट होते हैं, ऑन चेंज इवेंट होते हैं वो आनी चाहिए। फिर आपको डॉम मैनिपुलेशन आनी चाहिए, कैसे डॉम मैनिपुलेट होता है सारे इवेंट्स के थ्रू वो सब आना चाहिए। कैसे सेलेक्ट करते हैं CSS में, स्टाइलिंग कैसे देते हैं HTML में वो सब आपको आने चाहिए। आपको ये सब सारी चीज़ों के बारे में जावास्क्रिप्ट की नॉलेज जरूर होनी चाहिए एक बेसिक रिएक्ट डेवलपर बनने की। इसके बाद बात करते हैं आपकी बेसिक रिएक्ट जेएस डेवलपर बनने के लिए। नंबर वन में आता है आपका क्रिएट रिएक्ट ऐप। आपको एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप का सिंटेक्स आना चाहिए। ठीक है, आपको नोड के बारे में पता होना चाहिए, NPX क्या होता है और NPM क्या होता है। आपका नोड पैकेज मैनेजर होता है जो कि सारे आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने में मदद करता है। NPX आपका सिर्फ एक्सटेंशन होता है नोड का पैकेज का, ठीक है, उससे आप एक रिएक्ट ऐप बना सकते हो। और NPM से आप सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर सकते हो अपने रिएक्ट ऐप पे। ठीक है, नंबर सेकंड चीज जो आपको जाननी जरूरत है एक रिएक्ट डेवलपर बनने के लिए वो है आपका JSX होता है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक ऐसा सिंटैक्स होता है जो कि ज़्यादातर HTML की तरह होता है, पर उसको जो भी HTML होता है सब कुछ एक डिव के अंदर रैप होना चाहिए। और वही डिव होगा जो कि रिएक्ट के डॉम में जाएगा, रिएक्ट के डॉम रिएक्ट के फ्रेगमेंट के थ्रू जाएगा और आपका वर्चुअल डॉम में वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आपको JSX के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नंबर थर्ड की चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए वो है आपका टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। रिएक्ट जेएस में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है फंक्शनल, दूसरा होता है स्टेट कंपोनेंट्स। तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स जिसमें प्रॉप्स आता है, इवेंट्स आते हैं, हुक्स आते हैं, तो इसमें आपको जानने की जरूरत है। बट क्लास स्टेट कंपोनेंट्स में आपका ये सब नहीं होता है, आपका हुक्स नहीं होता, क्योंकि उसमें स्टेट ऑब्जेक्ट होता है, वही स्टेट आपका सब काम कर देता है जबकि आपका फंक्शनल कंपोनेंट करता है। तो आपको ये बीच में डिफरेंस आने चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बाद आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए वो होता है प्रॉप्स वर्सेस स्टेट के बारे में। प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स आप फंक्शनल कंपोनेंट्स में सिर्फ इस्तेमाल करते हो, स्टेट आप क्लास कंपोनेंट में इस्तेमाल करते हो। प्रॉप्स के थ्रू आप अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट जेएस पे हम कंपोनेंट बाय कंपोनेंट स्ट्रक्चर को लिखते हैं। ठीक है, कोई भी हम ऐसे नहीं लिख देते, हम हर एक चीज़ कंपोनेंट बाय कंपोनेंट बनाते हैं। तो आपको जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए, वैल्यू पास करने के लिए आप प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉप्स डिस्ट्रक्चरिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नॉर्मल प्रॉप्स से भेज सकते हैं। वही चीज़ सेम चीज़ आपका एक क्लास कंपोनेंट में स्टेट के थ्रू होता है। ठीक है, आप किसी की स्टेट चेंज कर सकते हो और किसी भी एक चाइल्ड कंपोनेंट में आप उसको पास कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर। ठीक है, दिस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपका ये रोड मैप हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको लिस्ट और कीज के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। लिस्ट क्या होता है? आपका रिएक्ट जेएस में आपको डेटा को एक लिस्ट के फॉर्म पे भेजने में मदद करता है। और कीज क्या होता है? कीज जब भी आप किसी मैप मेथड का इस्तेमाल करते हो, एरे को डिस्ट्रक्चर करते हो ना, तो उसमें आपको कीज प्रोवाइड करनी पड़ती है एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो कीज की नॉलेज और लिस्ट की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एक बेसिक डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर बनने के लिए आपको एक कंपोनेंट लाइफ साइकिल भी आनी चाहिए। क्लास कंपोनेंट में आपका जैसे इस्तेमाल करते हो कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो।
और ये सब क्लास कंपोनेंट में इस्तेमाल करते हो, बट आप फंक्शनल कंपोनेंट में आप यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के बारे में, कंपोनेंट माउंटिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब आप बेसिक से रिएक्ट जेएस डेवलपर बन पाओगे। नंबर सेकंड में, अगर आपको इंटरमीडिएट रिएक्ट डेवलपर बनना है, उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स जानने की जरूरत है वो भी देख लेते हैं। नंबर 1, आपको स्टाइलिंग आनी चाहिए। आपको स्टाइलिंग आनी चाहिए, कैसे स्टाइल करते हैं एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को सीएसएस में, SCSS में कैसे स्टाइल करते हैं और CSS में कैसे स्टाइल करते हैं। आपको मटेरियल यूआई आने चाहिए, आपको इसके बाद सिमेंटिक यूआई और चक्र यूआई आने चाहिए। सेकंड नॉलेज की बात करते हैं वो है हुक्स। हुक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिएक्ट जेएस डेवलपर बनने के लिए। आपको हुक्स तो आनी ही चाहिए। बेसिकली हुक्स से आप किसी भी एक चीज़ की स्टेट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरह के हुक्स होते हैं और ये हुक्स सिर्फ आप सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स में सीख सकते हो। अगर आप क्लास कंपोनेंट से रिएक्ट जेएस सीख रहे हो तो फिर आपको हुक्स नहीं इस्तेमाल करना है, आपको स्टेट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो हुक्स से आप यूज स्टेट, बहुत तरह के हुक्स होते हैं, सब हुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक चुने चुने हुक्स को पढ़ लो, जैसे यूज स्टेट होता है, यूज इफेक्ट होता है, यूज रेफ होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट होता है, बहुत सारे तरह के इस तरह के हुक्स होते हैं। और मेन हुक्स ज़्यादातर आप यही सब 4-5 हुक्स आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और इसके बाद आपको पोर्टल्स की नॉलेज होना चाहिए। पोर्टल्स बेसिकली क्या करता है, आपको जो भी एलिमेंट्स होते हैं रिएक्ट एलिमेंट्स के आउटसाइड में उसको रैप कर देता है रिएक्ट रूट एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो पोर्टल्स होता है, पोर्टल्स की मदद से हम रिएक्ट एलिमेंट जो होते हैं वो हम रिएक्ट रूट एलिमेंट के अंदर हम उसको पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे बेसिकली ग्रुप करने के लिए एलिमेंट को बहुत ही आसानी हो जाती है। तो आप इसको इस्तेमाल करना, इसको सीखना ज़रूर, ये एक इंटरमीडिएट डेवलपर आपको बना देगा। और अब इसके बाद बात करते हैं एडवांस्ड डेवलपर बनने के लिए। अगर आपकी इच्छा है एडवांस्ड रिएक्ट जेएस डेवलपर बनने के लिए तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स लर्न करने पड़ेंगे। पहला है वेब पैक और बेबल। वेब पैक और बेबल आपको ऐसे कंसेप्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे एक एडवांस्ड रिएक्ट जेएस डेवलपर बनने के लिए। बेबल का वेब पैक क्या करता है, बेसिकली आप जो भी रिएक्ट जेएस में जो कोड एक्सटेंशन लिखते हो वो जेएसएक्स में लिखते हो, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स में। अब क्या होता है, ब्राउजर तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के नॉलेज को ही समझता है, जावास्क्रिप्ट की भाषा को समझता है। तो बेबल क्या करता है, इसको ट्रांसपाइल कर देता है, ठीक है। जो भी आपका जेएसएक्स सिंटैक्स है वो उसको ट्रांसपाइल कर देता है जावास्क्रिप्ट में, ताकि आपका ब्राउजर उसको समझ सके, ठीक है। तो ये वेब पैक और बेबल वैसे तो आपको बहुत नेसेसरी नहीं है, ये कुछ पूछा नहीं जाता, बट अगर आपके पास बेबल की नॉलेज है तो काफ़ी आप एडवांस बन जाते हो। नंबर सेकंड, एडवांस रिएक्ट डेवलपर को जो नॉलेज होती है वो है टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग बेसिकली होता क्या है कि रिएक्ट डेवलपर में काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट होता है, ठीक है। एक नाइटमेयर माना जाता है इसको, और इसीलिए इसमें बहुत माथा खराब हो जाता है, इसलिए ज़्यादा लोग इसको पढ़ते नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप रिएक्ट जेएस में आप जो अंदर के फंक्शनल कंपोनेंट कोड होता है ना, कोड स्निपेट्स को चेंज करते हो बैकएंड में, और फ्रंट एंड के यूआई में उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई उसमें दिखता नहीं है, ठीक है। बस बैकएंड में आप चेंज कर देते हो, वो भी रिएक्ट जेएस के इस्तेमाल से। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप एडवांस बनना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्ट राउटिंग की। रिएक्ट राउटिंग एक कंपलसरी पार्ट है आपको सीखने के लिए, ठीक है। आप कैसे राउट कर सकते हो सारे एलिमेंट्स को। जैसे हम HTML में हम राउट तो नहीं करते, बट हम क्या करते हैं, डिफरेंट पेजेस को लिंक कर देते हैं। बट आपको क्या होगा, रिएक्ट जेएस में आप डिफरेंट पेजेस को लिंक कर सकोगे थ्रू राउट्स में लिंक करोगे तो फिर आपका पेज लोड नहीं होगा, आप एक पेज से दूसरे पेज ऑटोमेटिकली चले जाओगे स्मूथली, बिना किसी बफरिंग के, ठीक है। तो रिएक्ट राउटिंग सीख लेना, बहुत ही अच्छा होगा। और लास्ट में एडवांस्ड रिएक्ट जेएस डेवलपर बनने के लिए चाहिए वो है टाइपस्क्रिप्ट सीखना। टाइपस्क्रिप्ट भी एक आपकी लाइब्रेरी है, एक सबसेट है बेसिकली जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर रिएक्ट के अंदर आपका टाइपस्क्रिप्ट आता है। टाइपस्क्रिप्ट भी सीख लेना तो आप एक एडवांस रिएक्ट जेएस डेवलपर बन जाओगे। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट रोड मैप बताया एक कैसे आप एक रिएक्ट जेएस डेवलपर बन सकते हो। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह के वीडियो के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं इस तरह की वीडियो और आपके लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।